हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ का एक चैप्टर इतिहास के उद्देश्य के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग इतिहास के उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इतिहास का तात्पर्य होता है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ, मतलब कि अतीत काल में, भूतकाल में जो भी घटना घटित हुई वो सब इतिहास के अंतर्गत आती हों, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो जैसा भी क्षेत्र हो, मतलब कि जैसा वास्तव में हुआ हो उसे हम इतिहास से जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास के उद्देश्यों की। बेटा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण अगर कर दिया जाए तो वो कार्य सुचारू रूप से होता है। तो हम सबसे पहले इतिहास के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है भूतकाल का ज्ञान कराना। भूतकाल मतलब कि अतीत में जो भी चीज़ बीत गई है उसके बारे में अध्ययन कराना। अगर बच्चों हम लोगों को भूतकालीन घटनाओं के विषय में अगर ज्ञान ना होता तो हम किस तरह से आज सरवाइव कर पाते, किस तरह से हमारे लिए सारी चीज़ नई नहीं होती। तो इतिहास हमें भूतकाल का ज्ञान कराता है। इसके बाद बेटा अगला है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना भी हमें इतिहास जागृत कराता है। हमारे महापुरुष इत्यादि ने जो भी त्याग किया है हमारे राष्ट्र की एकता के लिए, हमें एकजुट में जोड़ने के लिए, वो सारी चीज़ हमें इतिहास के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। बेटा अगला है सांस्कृतिक चेतना अर्थात संस्कृति बेटा दो प्रकार की होती है। संस्कृति जो भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति वो होती है जिसमें जो मानव निर्मित चीज़ें, मतलब जिसका निर्माण मानव करता है, और अभौतिक संस्कृति वो होती है जैसे हमारा रहन सहन हो गया, हमारी रीति रिवाज हो गई, साहित्य, ज्ञान, कला इत्यादि, ये हो गई अभौतिक। भौतिक मतलब ये फैन हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, टेबल हो गया, जो भी मानव निर्मित करता है वो होती है भौतिक संस्कृति। तो इस चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को, जो हमारी धरोहर है उसको हमें संज्ञान में लाना और उसको आगे बढ़ाना। अगला उद्देश्य है नैतिक शिक्षा, मतलब मॉरलिटी की शिक्षा देना। हमें बड़ों का आदर किस तरह से करना चाहिए, हमने विगत वर्षों में किस तरह से सारी चीज़ों को संपन्न किया, ये सारी चीज़ हमें इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि किसी भी तथ्य को क्रमबद्ध ढंग से करना और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना भी हमें इतिहास के माध्यम से कराता है। ये नहीं कि कोई चीज़ अगर बाद में आई है तो उसको पहले दे दिया जाए, उसको एक क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कराना ही इतिहास के अंतर्गत आता है। बेटा अगला है वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन। बेटा जब हम भूतकालीन घटनाओं को देखेंगे, जानेंगे, तो उसमें जो भी अच्छाई या बुराई है उसको हम अच्छाइयों को चुनकर अपने वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शित होंगे और हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला है विश्व बंधुत्व की भावना। इसके साथ साथ इतिहास के उद्देश्यों में विश्व बंधुत्व की भावना भी जागृत होती है। हम भाईचारे की भावना में रहते हैं और जैसे कि प्राचीन काल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई ऐसी सारी बातें कही जाती थी, वो हम अतीतकालीन घटनाओं से ही ये सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इतिहास के अध्ययन से हम विश्व बंधुत्व की भावना को भी जागृत करते हैं। तो बेटा ये थे इतिहास के उद्देश्य: भूतकाल का ज्ञान कराना, राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन, विश्व बंधुत्व की भावना। तो बेटा इस क्लास में आप लोगों ने इतिहास के उद्देश्य पढ़े। अगली क्लास में आप इतिहास के महत्व का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।